हाइलाइट्स देख के तो आप समझ गए होंगे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हैवी बिल्कुल अलग तरीके से किस तरह से हम बनाते हैं। मैंने ये आउटफिट तैयार किया हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको ये अपर वाला पार्ट भी इसका मिलेगा, कुछ इस तरह से है। और इसके साथ मैंने बाद में जैकेट भी एक बनाई है, जो जैकेट भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बनाते हैं जैकेट भी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कॉम्बिनेशन भी। और धोती पैंट बच्चों को बनाइए, अपने लिए बनाइए, बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धोती जो पैंट है उसको बनाने के लिए, धोती सलवार है, धोती पैंट बोलिए, उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लगभग 2.5 मीटर मेरा फैब्रिक है। ये इसको इस तरह से मैंने बिछा लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, 2 लेयर में मैंने बिछाया हुआ है। जो मेरी राइट साइड है वो अंदर की तरफ को है और जो मेरी रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ को है। तो अब मैंने क्या करना है, एक मेरा कपड़ा बराबर नहीं है तो बाद में ये बराबर हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो इसको एक कॉर्नर आपने उठाना है और दूसरे कॉर्नर से इसको इस तरह से मिला देना है। जितना भी आपका मिल रहा है उतना आपने रहने देना है, ठीक है। और बाकी जो भी मेरा बाहर की तरफ को निकल रहा है उसको मैंने एक्स्ट्रा रहने दिया है। अब हम आते हैं सबसे पहले धोती पैंट में सबसे जो डिफ़िकल्टी रहती है वो होती है लेंथ हमने कैसे मेज़र करनी है। तो अगर आपको मोहरी बनानी है, देखिए एक पार्ट से जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ से आप मोहरी का निशान लगा लीजिए। उसके बाद आपने जो आपकी टोटल लेंथ है वो आपने लेनी है, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, जैसे मैं कोन वाली बना रही हूँ, मैं पौंचे वाले नहीं बना रही हूँ क्योंकि पौंचे वाली में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ कोन वाली। तो कोन वाली में क्या करेंगे, सीधा ही लेंथ, मतलब नीचे से आपको लेंथ नापनी है जहाँ से भी आपको चारों कपड़ा बराबर आ रहा है। टोटल लेंथ आपको पूरी जितनी भी आ रही है वहाँ पर आपको मार्क कर लेना है, ओके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ क्योंकि जब मेरा कपड़ा बराबर नहीं है, ये चारों लेयर जो फैब्रिक की है वो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा रही हूँ जहाँ से भी मेरा कपड़ा इक्वल है। उसके बाद हमने यहीं से ही फिर मेजरमेंट लेना है। तो आई होप आपको जो लेंथ लेने की जो समस्या है वो आपकी अब हल हो गई होगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी पहले शेप दे दूंगी इसको, आगे से हल्का सा राउंड में शेप दे दूंगी और वहाँ से फिर मैंने इसका मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं टोटल लेंथ लूँगी, जितनी भी आपकी लेंथ है। जैसे मेरी जो सलवार की लेंथ है वो यहाँ पर 33 इंचज़ है, तो मैं पूरा ही इसको रख रही हूँ, ठीक है। अगर 33 होगी तो 33 रखिएगा, 35 होगी तो 35, 36 होगी तो 36, मतलब टोटल आपको रखनी है पूरी। अगर पौंचा रखना चाहते हो आगे से तो वहाँ से जहाँ से भी आपका पौंचा रहा है उसके बाद आपने पूरी आगे ऊपर तक रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी मेज़र कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ पे निशान लगा लिया, मेरी 33 है तो पूरा मैंने 33 रखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आती है कि हमें फेर कितना चाहिए। तो जैसे अगर आपको खूब गैदरिंग चाहिए, प्लीट्स ज़्यादा चाहिए, तो आपने सीधा फिर जितना भी आपका कपड़ा जहाँ तक भी आपकी 4 लेयर बराबर आ रही है वहाँ पर आपने इसको तिरछा मिला लेना, ऊपर तक मिला लेना है। अगर आपको मान लीजिए कम चाहिए, आपको ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए, तो फिर आपने सीधा ही इसको आगे मिलाना है, ठीक है। तो फिर आपने सीधा मिलाना है, ऐसे आप सीधा ऊपर तक मिला लीजिए क्योंकि धोती पैंट में हर कोई चाहता है कि हमारी जो प्लीट्स है वो ज़्यादा आए। तो तब आपने फिर इस तरह से कटिंग करनी है। तो अब आप पहले इसको कट कर लीजिए, जैसे मैंने लाइनें लगाई है वैसे आप कट कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि जैसे हम आगे मार्किंग करेंगे। तो पहले आप जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लीजिए और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे रहेगा ये कोन शेप, ठीक है। ट्रायंगल शेप जो है वो रहेगी हमारे पास इस तरह से। तो आप कट कर लीजिए। अगर सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके सभी पार्ट ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब इसके ऊपर वाली साइड से एक कॉर्नर से हमने 2 इंच पे एक मार्क करना है और इसको कट कर लेना है, ठीक है। ये मार्क मैंने कहाँ लगाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर की तरफ को मैंने ये मार्क लगाया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक तरफ को मैंने मार्क लगा लिया है इसका। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से अब हम लगाएंगे आसन का निशान। तो सबसे पहले मैं 2 इंच पे आगे को एक निशान लगा लिया है। उसके बाद आसन जितना भी आप पहनते हो, जैसे आप नॉर्मल सलवार में 9 इंच रखते हो, 8 इंच रखते हो, मैं ये 11 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। अगर आप इस तरह से बना रहे हो तो आप भी 8 इंच ले सकते हो, ठीक है। आसन जितना भी आप नॉर्मल से, क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट भी आएगी तो इसी तरह से आपने इतना
रखना है। ठीक है, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो 9 इंच रखिएगा, अगर इस तरह से मेरे छोटे के लिए बना रहे हो तो फिर 8 इंच उनके लिए इनफ होगा। तो इस तरह से 2 फिर मार्किंग कर लेना है आपने एक साइड से आसन का, जहाँ से आपने लेंथ मेज़र की थी उस साइड से आपने आसन लेना है। अब आ जाइए नीचे मोहरी के पार्ट पे। तो सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद आपने जितनी भी मोहरी पहननी है उतना निशान लगाना है। तो मोहरी मैंने जैसे यहाँ पे 5.5 इंच रखी है, तो 5.5 पे मैंने निशान लगा लिया है और वहाँ पे हमने नॉच भी लगा लेने हैं। पहले 1 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद 5.5 पे मार्क कर लिया। तो इतना हमारा मोहरी रहेगा, जहाँ से हमारा खुला रहेगा, बाकी हमारा बंद होगा पार्ट ये। तो ये देखिए अब कटिंग हमारी हो चुकी है। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है और ठीक है, ये तिरछा मिलाया है। यहाँ पे हमारा आसन है और इसके बाद नीचे हमारी मोहरी आएगी, जो मोहरी 1 इंच पे ली है और फिर हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है और नॉचेस लगा दिए हैं। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने काटनी है बेल्ट। तो जितना भी मेरा रिमेनिंग फैब्रिक है उससे मैं बेल्ट काटूंगी, जो मेरी जोड़ वाली बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी बेल्ट काट ली है, जोड़ मेरे इसमें डले हुए हैं। बेल्ट जितनी भी आपकी आ रही है गोलाई में उसमें प्लस 8 इंच कर लीजिएगा और फिर आपकी बेल्ट बन जाएगी। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। ठीक है, और बाकी लंबाई आपको अपने हिप के अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी भी आपकी हिप है उसे 8 इंच लूज़ रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना लिया। मुझे 19 इंच बेल्ट ये तैयार चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने कट की है, उसी हिसाब से आपको भी कट कर लेनी है अपनी। और अब चलिए, ये कट तो हो चुकी है, अब हमने जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे इस तरह से और दोनों आसन की साइड पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वैसा ही आपको भी करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए एक साइड हमने, और जब आप आसन पे सिलाइयाँ लगाते हो ना तो 2-2 सिलाइयाँ आपने आसन के ऊपर लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ से आसन से स्टिच कर लिया है। अब आ जाइए ऊपर 2 इंच वाले पार्ट पे, तो उसमें हमने उठाना है और इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट में भी सेम हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ठीक है, उठाना है आपने, फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ मैंने देखिए सिलाई यहाँ पे लगा ली है। ये देखिए ये मेरा एक पार्ट है सिलाई लगाई है जिसमें, और ये दूसरे पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसका क्या यूज़ है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अब आ जाइए मोहरी वाले पार्ट पे, जो हमने मोहरी के लिए यहाँ पे नॉचेस लगाए थे। तो अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और जब हम फोल्ड करेंगे तो 5.5 इंच पे जैसे हमने नॉच लगाया था तो उससे ऊपर तक ही हमने फोल्ड करना है। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ही फोल्ड करना है, चाहे 2 इंच कर लीजिए चाहे 3 इंच कर लीजिए। अब वो क्यों? क्योंकि हमारी जब आसन की सिलाई आएगी ना तो फिर उससे हमने डायरेक्ट तो वहाँ से लगाना नहीं है, तो इसीलिए हमारे थोड़ा सा ऊपर तक वो आनी चाहिए। 2 या 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लगा लेनी है। मान लीजिए 5.5 इंच आपकी मोहरी है तो फिर 8-8.5 इंच तक आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में उसी के अनुसार आपको इसको फोल्ड करना है। दोनों तरफ से अच्छे से नोक बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से उठाना है, जो अपनी सलवार है उसको दोनों नोक को मिलाते हुए। अब हमारा ये सलवार का देखिए आपको शेप सामने दिख रही होगी सलवार की, तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी दिखेगी ये। अब हमने यहाँ से इसमें सिलाई लगानी है, जो हमारा खुला पार्ट है वहाँ तक हमने खुला रखना है और उसके बाद हमने सिलाई लगानी है। मोहरी का मार्क करना है आपने 5.5 इंच का, और उसके बाद आपने आसन तक इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मोहरी का मार्क किया है और यहाँ से मैं आसन तक सिलाई लगाऊंगी एक साइड, फिर आसन से ही मुझे नीचे तक बैक हो जाना है दूसरी सिलाई लगाते हुए, और सेम दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी सिलाई। अब मैंने लूँगी बेल्ट वाला पार्ट और बेल्ट को मैं अच्छे से जोड़ दूंगी। जो भी मेरे जोड़ हैं उनको भी मैं जोड़ लूँगी, और उसके बाद मैं जितना भी मेरा इलास्टिक की चौड़ाई है उसी हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। और थोड़ा सा पार्ट मुझे खुला भी रखना है क्योंकि वहाँ से मुझे इलास्टिक डालना है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा पार्ट इसका खुला रख लीजिएगा। और मेरी बेल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 19 इंच मेरी बेल्ट यहाँ पे तैयार रह गई है, जिसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी तो वो मेरा आएगा 9.5 इंच। ठीक है, एक पार्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे 9.5 इंच। अब ये मैं क्यों आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से हमने अपनी प्लीट्स डालनी है सलवार के ऊपर। ठीक है, तो सलवार प्लीट्स अब किस तरह से डालनी है वो ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो 2 इंच पे हमने यहाँ पे कटिंग की थी और सिलाई लगाई थी वो उसको हमने इस तरह से खोल के रखना है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमने प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है इसमें।
तो प्लीट्स का मुंह जो हमारा इस तरह से होगा, एक दूसरे के सामने होगा, ठीक है। इस तरफ को हमारा फेस होगा, उससे क्या होगा, हमारी प्लीट्स जो है वो अच्छी दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जब आप प्लीट्स डालोगे तो एक तरफ से आपने डालते हुए आसन तक डालनी है और वहाँ तक मेज़र कर लेना है, वहाँ तक आना चाहिए 9.5 इंच। और दूसरी तरफ डालनी है तो फिर आपने फिर से नापना है, वो आनी चाहिए 9.5 इंच। इसी तरह से आपकी चारों तरफ 9.5 इंच आनी चाहिए, जो मैं आपको अभी मशीन के ऊपर दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह से आसन की तरफ को आपने डालनी है। तो जहाँ पे हमारा 2 इंच हमने देखिए जो सिलाई दी थी, वहाँ से मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए उसका प्लीट्स का मुंह आप देखिए उस तरफ को होगा और ये आपने मेज़र कर लेनी है। ये आपकी होनी चाहिए 9.5 इंच। मैंने एक साइड डाल दी है, आसन तक मैंने यहाँ पे डाल दी है और आसन के पास मेरा थोड़ा सा 2 इंच मेरा रह गया है खाली, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया और मैंने नाप ली है ये, तो मेरी ये 9.5 इंच आई है। अब हमने यहीं से ही देखिए दूसरी तरफ को डालना स्टार्ट करनी है, दूसरे आसन तक हमने डालनी है और दूसरे आसन तक भी आपकी आनी चाहिए 9.5 इंच। और अब इनका मुंह देखिए किस तरफ को है। पहले हमने मुंह इस तरफ को किया है, अब हम मुंह दूसरी तरफ को करेंगे। मतलब इनका जो ऐसे हम नॉर्मल सलवार में जब डालते हैं तो हमारा जो फेस है वो आसन की तरफ को होता है, इसे हमने आसन की दूसरी तरफ को करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत ही ईजिली जब आप बनाओगे, ठीक है, इस तरह से। और प्लीट्स थोड़ी बड़ी बड़ी रखिएगा तो आपकी जो सलवार है वो अच्छी दिखेगी। तो इसी तरह से आपने पूरी सलवार में दूसरी तरफ भी डाल लेनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे पूरी प्लीट्स डाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये देखिए इसका फेस इस तरह से दिखेगा। फिर इससे जब हम ये 2 इंच का देते हैं ना, 2 इंच की जो सिलाई देते हैं और कटिंग करते हैं, उससे बहुत सुंदर दिखती है, ये डार्ट आता है यहाँ पे और उससे जो हमारी शेप है वो सलवार की बहुत अच्छी दिखती है। तो अब हमने अपनी बेल्ट को इस तरह से रखना है, उसको मेज़र कर लेना है। एक बार आप बेल्ट को नाप लीजिए कि पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मेरी जो बेल्ट है वो एकदम पूरी आ रही है, बिल्कुल फिटिंग के साथ। अगर आपकी पूरी नहीं आ रही है, मान लीजिए आपकी प्लीट्स ज़्यादा पड़ गई है, कम पड़ गई है, तो आप निकाल सकते हो और प्लीट्स डाल भी सकते हो और वो अपनी आसन वाली तरफ से करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से करिएगा। और यहाँ पे आपने बेल्ट में निशान लगा लेना है, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा कट आ रहे हैं साइड में। तो आसन से आसन आपको मिलाना है इस तरह से, ठीक है। और जहाँ पे हमने जो निशान लगाया है वहाँ पे आपका जो 2 इंच वाला ये है वो वहाँ पे तक आना चाहिए। जो 2 इंच हमने सिलाई लगाई थी सलवार पे वो आपका उस कट पे आना चाहिए सलवार के, सॉरी बेल्ट के, ठीक है। तो अब देखिए हमने आसन से जोड़ना स्टार्ट कर दी है और आपको बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना बेल्ट का ना ऊपर का, क्योंकि उससे क्या होगा आपका कोई कपड़ा बढ़ जाएगा। जैसे बेल्ट का खींचोगे तो बेल्ट बढ़ जाएगी, अगर आप सलवार का खींचोगे तो सलवार बढ़ जाएगी। इसलिए आपको बहुत धीरे से यहाँ पे काम करना है, आराम से। और इसी तरह से देखिए मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसमें फैब्रिक किस तरह का होता है, आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, रियॉन का कर सकते हो, जो भी झूलने वाला फैब्रिक होता है, थोड़ा सा जो हैवी रहता है, उसमें ये जो सलवार है बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बेल्ट मेरी जुड़ गई है। अगर आप भी इसी तरह से करोगे तो आपकी बेल्ट भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ जुड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी 30 है तो फिर आपने 4 इंच लूज़ करके उसमें 26 ही आपको जो इलास्टिक की लेंथ है वो रखनी है और बाकी इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरी सिलाई भी आएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करते हुए बेल्ट में हमने जो अपर वाली सिलाई है वो भी लगा लेनी है, फिनिशिंग वाली सिलाई। और अब मैंने इसको एक हुक में डाल दिया है, सेफ्टी पिन में डाल दिया है इलास्टिक को। अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से आपने भी इंसर्ट कर लेना है। ये इलास्टिक को डालने का बहुत ही आसान तरीका होता है और थोड़ा सा इसके लिए आपको बेल्ट जो है थोड़ी सी खुली रखनी पड़ती है, मतलब जो नेफा आपने जहाँ से लगाया है वहाँ से आपने थोड़ा सा खुला रखना है। अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर लूँगी अच्छे से, 4-5 बार यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी ताकि ये मेरा खुले ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इलास्टिक अच्छे से हो गया है और मैंने यहाँ पे अपर स्टिच भी लगा लिया है और मेरी धोती सलवार यहाँ पे बनकर तैयार होगी। अब मैं आपको पूरा लुक इसका दिखाऊंगी किस तरह से बनी है ये। आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी ये सलवार, ठीक है। मेरा बनाने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है,
चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई हुई है, तो मैं पहले इसको टॉप के साथ पहनाई। तो टॉप के साथ देखिए वेयर करके कितनी सुंदर लग रही है ये। इसके साथ अगर आप जूती वेयर करोगे ना तो बहुत सुंदर लगती है। और मैंने अपर पार्ट कैसा बनाया वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कितनी सुंदर आ रहा है इसका लुक। और ये देखिए ये मैंने अपर पार्ट भी इसका रेडी कर दिया है, ये देख सकते हो कितनी प्रीटी लग रही है। पहले मैंने दुपट्टे से उड़ा के, जैसे इसको सिंगल भी ऐसे वेयर कर सकते हैं, उसके बाद मैंने इस जैकेट भी बना दी थी। तो ये रहा देखिए जैकेट के साथ इसका लुक, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब विदाउट दुपट्टा भी सुंदर लगेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके पार्ट देखना मत भूलिएगा, अपर पार्ट और जैकेट वाला पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।